हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आज तो आपने देख ही लिया आज कैसा मंदी भरा मार्केट रहा। इस गिरावट का मुख्य कारण था अमेरिका और ईरान का तनाव। और 90 रुपये डॉलर के प्रति बैरल ऊपर चला गया क्रूड। और बैंकिंग शेयरों में दबाव। एनआईएम ठीक नहीं थे। एचडीएफसी एक्सिस बैंक के। अमेरिकी टैरिफ का असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात होने वाली सामान्य दवाओं, जेनरिक ड्रग्स कहते हैं, पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान से फार्मा सेक्टर के शेयरों में बिकवाली बढ़ गई। ये भी कारण रहा। और रुपया कमज़ोर हो गया। और एफआई की बिकवाली जारी है। ये सब कारण रहे आज के मंदी का। तो मैं आगे चर्चा शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मेरा ये पूरा एजुकेशनल चैनल है। आप एजुकेशन के हिसाब से ही ले। अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके जरूर ट्रेड लें। सलाह लेके ही ट्रेड लें, मेरे कहने का मतलब। अब चलते हैं आगे की चर्चा। आज के चार्ट और स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। ये है चार्ट। ये देख रहे हैं जैसे कि मैंने कलर लगा के जोन बनाए थे। ये इस जगह अगर मार्केट जाए तो मार्केट रुक सकता है। ठीक देखिए, ये जो बीच वाला नॉन डायरेक्शनल जोन से निकलते ही इतनी स्पीड में नीचे आ गया कि बहुत कम ही है जो ट्रेड ले पाए होंगे। जो जिसने लिया होगा उसने तो अच्छा ही पैसा कमाया है। अगर मेरे इस जोन को अगर पहचानता हो, मेरा अगर वीडियो देखा हो उसके उसने, तब वो जरूर अलर्ट हो गया होगा इस जोन के आसपास आते ही। देखिए यहाँ मैंने कहा था, सुबह की वीडियो मेरी देख लीजिएगा, उसमें कहा था इस जोन के आते ही मार्केट फंस सकता है या बाइंग आ सकती है। देखिए यहाँ पर बाइंग आने का भी चांस बना, पर सेलिंग आ गई, पर उस रेंज से बाहर नहीं जा पाया ज़्यादा कुछ। ये देखिए 24,035 से लेके ये 24,068 के बीच में, 968 के बीच में फंसा रहा। अब मैंने कहा था 986 तक, और 9 और ऊपर में अपसाइड में 24,035। ये जो दोनों के बीच में जो जोन है, यहाँ मार्केट फंस सकता है। देखिए कैसा फंसा। अगर बैंक निफ्टी ने तो पूरा और बंजी जंप लगा दिया। अगर उसको देख के अगर कोई शॉर्ट कर रहा होगा तो यहाँ पर अगर ये जून के बारे में पता होगा तो रुक गया होगा। अगर बैंक निफ्टी को देख के अगर ट्रेड कर रहा होगा तो यहाँ पर जो प्रॉफिट इधर से आया होगा जो भी, तो यहाँ निकल जाएगा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट नहीं बचेगा इतना। अप डाउन यहाँ तो कोई मूव भी नहीं दिया। यहाँ पर जो भी होना था आपका, एक मैं टाइम बता दूं कितने टाइम के बीच में ही समाप्त हो गया। 9:45 तक में तो काम ही समाप्त हो गया था डाउन साइड का। उसके बाद तो मार्केट फंस गई निफ्टी पूरी। ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। ऐसा लगा कि सदमे में है, एक ही जगह पड़ी हुई है। तो ये और यहाँ पर तो संभाल तो लिया है। एक बार थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखा जाए। 1 आवर का लगा के देखते हैं। ये देखिए 1 आवर का, अगर यहाँ से अगर डाउन साइड को जाता है तो फिर 23,933 900 क्या तोड़ सकता है। माने इस तरह का पोजीशन है। यहाँ से रिवर्स हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर गिरा यहाँ से, इसको ब्रेक किया, 986 को अगर डिसाइसिवली डाउन साइड में लगाया हुआ 23,962 का,
अगर इसको डिसाइसिवली अगर तोड़ा तो फिर डाउन साइड में आ सकता है, ये 900 के लेवल टूट सकते हैं। उसके और डाउन साइड में 23,800 तक के लेवल के दर्शन हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, अगर डाउन साइड आया तो। नहीं तो अगर रिवर्स हो गया तो फिर ठीक है, वहां से रिवर्स हो जाए। न्यूज़ बेस मूवमेंट थी आज की, अगर न्यूज़ अच्छी आ गई तो फिर वापस भी हो सकता है। 23,792 इतना नहीं गिर सकता है। यहाँ से अगर रिवर्स हो गया तो अच्छी न्यूज़ आ गई तो रिवर्स भी हो सकता है। अगर न्यूज़ पे ही डिपेंड करता है अब क्या हो। तो चलिए देखते हैं अब बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, और इसमें देखिए कितने तेजी से मार्केट नीचे आया। छोटे टाइम फ्रेम में देखो, 5 मिनट की कैंडल में देखिए, 5 मिनट की कैंडल ही इतनी तेजी आया, तो ये मेरे इस रेंज में ही आ गया जहां पर नॉन डायरेक्शनल मैंने ड्रॉ किया था। और वहां पर तो इतना तेजी से आया, तो मैंने बहुत कम लोगों ने इसको कैप्चर किया होगा। ये तो कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, जिसको इनसाइडर है, जो मनी मेकर होते हैं, उनके पास कुछ न्यूज़ होती है स्पेशल, जिसके कारण ये इतनी बड़ी सेलिंग अचानक आई है। किसी के हाथ नहीं लगी होगी, बहुत ही कम ने इसके छू पाए होंगे। और देखिए यहाँ पर आके जो मेरे लेवल से डाउन साइड के 57,417, उसको भी तोड़ के एकदम नीचे चला चला गया, दूसरा कैंडल, दूसरा तीसरा कैंडल। और वहां से फिर कंसोलिडेशन थोड़ा शुरू किया, कोशिश ऊपर सस्टेन करने का 57,415 को, पर वो ऊपर जाके फिर डाउन आ गया। सेल ऑन राइज वाला सिस्टम आ गया, जैसे जैसे ऊपर गया नीचे आ गया, सेल ऑन राइज वाला ही सिस्टम चलता रहा। और नीचे आके फिर एक जगह में ये तो बस वहीं सस्टेन कर गया, रुक गया। अगर इसका और डाउन साइड गया तो क्या हाल हो सकता है। ये देखिए, ये तो डाउन 56,965 तक आया आया हुआ है, इसने डाउन लगाया है। अगर इसकी डाउन में गया तो 56,965 और 56,700 तक आ सकता है। अगर उसके फर्दर डाउन गया तो 56,568 भी आ सकता है। और उसके बाद अगर डाउन हो गया तो फिर तो तबाही आ जाएगी। 55,900 ना ना, इतना अगर आ गया तो मैंने तबाही वाला मंजर होगा। पोर्टफोलियो तो अभी लाल है, तो और कोई कलर आ जाएगा नीचे आने पे। 55,500, ये कितना, ना इतना नहीं आएगा। अगर यहीं से अगर घूम गया, सस्टेन कर गया, वापस कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो अच्छा है। ये देखिए बैंक का हाल। अब थोड़ा सेंसेक्स भी देख लिया जाए, इसमें भी कोई। ये बीएसई सेंसेक्स, ये देखिए बीएसई सेंसेक्स भी वो सही है। निफ्टी ने तो फिर भी थोड़ा बहुत संभाला हुआ है। सेंसेक्स भी थोड़ा नीचे डाउन आ गया, निफ्टी से भी थोड़ा सा कमजोरी महसूस कर रहा है। और बैंक निफ्टी का तो हाल ही मत पूछिए, वो तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। अच्छी न्यूज़ आ जानी चाहिए, रुक जाना चाहिए सेलिंग। ये जरूर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, किसी को पता था कुछ, या कुछ आगे न्यूज़ आई है, उसने सेलिंग करके झट से निकला है, देरी नहीं की है। बिल्कुल 9:15 की कैंडल, ये पूरी एक देखिए, ये पूरी सपाट नीचे, इतनी इतनी बड़ी कैंडल, ये तो किसी के हाथ नहीं लगी होगी।
क्योंकि ये जो कैंडल बनाने वाला जो मेकर है उसी को पता था, और तो किसी को पता ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी सेलिंग होने वाली है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद कोई मूव ही नहीं रहे। जो भी मूव आना था 9:15 में आ गई, उसके बाद 10:15 में थोड़ा सा यहीं पर सिमट गई है। अब फर्दर वेट कर रही है किसी संभावना की, क्या बनती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उस हिसाब से मूवमेंट होगा। तो ये, और इसमें अगर डाउन साइड आता है, अभी तो इसने लो लगाया 76,629 का। 76,629 से अगर डाउन साइड को आया तो ये 76,478 तक आ सकता है, और फर्दर डाउन साइड गया तो 76,266 आ सकता है। 76,000 भी तोड़ेगा क्या? ये तो कल ही पता चलेगा ना। इतना नीचे तो नहीं, इसके नीचे तो खाई है। 76,000 के नीचे अगर गया तो तबाही आ जाएगी। ऐसे ही पोर्टफोलियो सबके लाल है, उसके बाद पता नहीं कौन सा कलर आएगा। तो ये तो है निफ्टी बैंक और सेंसेक्स का आज का हाल। मगर जो भी रहे, हम लोगों ने तो स्ट्रेटेजी पे ही भरोसा करना है, लेवल्स पे भरोसा करना है, उसी के हिसाब से हमने ट्रेड डिसाइड करना है। यही अच्छी नीति होती है। उसके हिसाब से ही संभावित ट्रेड अगर ढूंढा जाए तो अच्छा होता है। तो हम लेवल्स और स्ट्रेटेजी को ही इम्पोर्टेंस देंगे। देखिए, ये जो जोन मैंने मार्क किया था सेंसेक्स में भी, देखिए लगभग उसी के आसपास में ही वो सेलिंग आई, उसके बाद रुक सी गई है। यहाँ बहुत बड़ा बाइंग का जोन है, यहाँ से वापस भी मार्केट अपसाइड को जा सकती है। थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ आने पे बड़ी तेजी से वो अपसाइड को जाएगी। अगर कोई न्यूज़ में कोई एस्केलेशन नहीं हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो जा सकती है। अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेशन हुआ, क्रूड ऑयल और अपसाइड चला गया, 90 तोड़ के 95 96 जैसे जाता हुआ मिला, तब तो मुश्किल है। तब तो थोड़ा सा सोचने में मजबूर किया है हम लोग। जो भी परिस्थिति बने, अपसाइड डाउनसाइड, गैप अप गैप डाउन, बुलिश बियरिश, जो भी हो, अपने स्ट्रेटेजी और लेवल फॉलो करने हैं। जो मैं सुबह के लेवल्स और स्ट्रेटेजी देता हूँ उसको फॉलो करिए, तो आप संभावित अपने ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो ठीक है, ये है इवनिंग के एनालिसिस एक। और कल का थोड़ा सा मैंने टच दे दिया। कल के लिए आप थोड़ा सतर्क रहें, स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे खास ध्यान दें। आपको तो पता ही है, गैप डाउन गैप अप होगा तो क्या करना है, और अगर प्राइस कहीं फंसे तो क्या करना है, अप साइड डाउन साइड, और रेंज में फंसे तो क्या करना है। ये सब स्ट्रेटेजी आप जान लीजिए तो आप ट्रेड में सस्टेन कर पाइएगा। किसी भी तरह का ट्रेड हो, संभावना बने, उस संभावना में आप सस्टेन कर पाइएगा। मार्केट तो विभिन्न प्रकार का वैरायटी ऑफ रूप दिखा रही है। कभी बोलती है मैं पुलिस, मैं जा रही हूँ आकाश, और कभी ऐसा लगता है कि आप पाताल छोड़ के कोई रास्ता नहीं है, पाताल में जाके रुकेगी। तो ऐसी अनसर्टेनिटी में आपको स्ट्रेटेजी और लेवल्स ही बचाएंगे। आप उसी के आधार पर ही आप अपने ट्रेड, सही ट्रेड ढूंढ पाएंगे, अपनी संभावना ढूंढ पाएंगे। तो ठीक है, आपको धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद।